हर गांव शहर में आबादी तेजी से बढ़ी है। जहां एक दो बच्चे थे वहां कई बच्चे पैदा हो गए। लेकिन बीजेपी जो 2005 से यानी 20 वर्षों से नीतीश कुमार के साथ बिहार में शासन कर रही है, यानी मलाई काट रही है, वो अपने यहाँ एक बच्चा ऐसा पैदा नहीं कर पाई जो इन 20 वर्षों में तैयार होकर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी उत्तराधिकार संभाल सकता, बिहार को चला सकता। तभी उन्हें भाड़े पर कहीं न कहीं से नेता मंगाना पड़ रहा है जो कई दल से घूम करके आते हैं और वर्षों से इस दल में जो अपना रह करके विश्वास दिखा रहे हैं वो इस लायक नहीं समझे गए। कहने के लिए तो बीजेपी वाले अब चेहरा छिपाने के लिए यह कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी नरेंद्र मोदी और अमित शाह किसी की पसंद नहीं थे, लेकिन अंतिम मौके पर नाराजगी दिखाकर नीतीश कुमार के साथ मिलकर सम्राट चौधरी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को विवश कर दिया, क्योंकि बंगाल और साउथ में अभी चुनाव होना बाकी था। मजबूरी उन्हें सत्ता सौंपनी पड़ी। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बिहार में वंशवाद, जातिवाद ये सब वो मिटा देंगे। वो लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को मूर्ख कहकर मजाक उड़ाया करते थे, परंतु जो वर्तमान परिस्थिति है और जो मुखिया उन्होंने चुना है वह सब कुछ बताने के लिए सक्षम है। लालू प्रसाद जिसके जंगल राज की दुहाई देकर वो शासन कर रहे हैं, जिसके जंगल राज की बात कहकर वो अपना जीवन चला रहे हैं, यानी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। 1990 में लालू प्रसाद को पहली बार बीजेपी ने लाया था समर्थन देकर, जब रामसुंदर दास को यानी कांग्रेस को हटाने के लिए लालू प्रसाद का उन्होंने समर्थन किया था। यानी जंगल राज भी बीजेपी ने बिहार में लाया। अंत में तो मैं आप बिहारियों को बधाई दे सकता हूं कि आपने बीजेपी का शासन लाया है और बिहारी को मजाक बनाया है। तब लालू प्रसाद के राज में भी बिहारी को मजाक समझा जाता था, बिहारी को अन्य राज्यों में, पूरे भारत में अपमानित किया जाता था, अपमानित रूप में देखा जाता था। जब राबड़ी देवी शासन में आई तब मूर्ख कहा जाता था, और अब जब वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो सत्ता में आए हैं तो बिहार की गौरवशाली परंपरा को वो कितना आगे बढ़ा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने बिहार के साथ कितना बड़ा छल किया और कितना अपमानित किया बिहारियों को, ये निर्णय आपको करना
मैं कोई नाबालिग रहता तो जुवलाइन कोर्ट में रहता, जुवलाइन केस होता है। पहले जानकारी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? किसी भी व्यक्ति को, जो व्यक्ति जुवलाइन होता है उसको जुवलाइन कोर्ट के तहत जुवलाइन जेल में रहना पड़ता है, ये जानकारी होनी चाहिए। मैं जेल में था और जेल में अत्याचार से जेल में था, हजारों लाठी खा के गया हूं, ऐसे नहीं गया हूं। ये सनसनी वाले न्यूज है, आपका नहीं आजकल चलता था एक अचून रखूंगा, अचून रखूंगा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के सम्यक रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। आपके सर्टिफिकेट को लेकर, आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर बार बार तंज कसा जाता है। आपकी पढ़ाई वो सब मैंने अपने एफिडेविट में दे दिया, थोड़ा पढ़ लीजिए। तो है क्या वो? हो गया, बता तो दिया। हो गया, बता तो दिया। कितना है? एफिडेविट में दिया है, मैंने बता दिया, मैंने बता दिया। बचते क्यों हैं? हमारे बिहार का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे 14 में 16 आपका जवाब ऑनलाइन है, ये मैं बता रहा हूँ। 16 में 14, सॉरी। माननीय मंत्री जी सुनिए, माननीय मंत्री जी सुन लीजिए, 9 बजे तक मेरा कार्यालय सारे ऑनलाइन जवाब निकाल लेते हैं और 16 में मात्र 69% जवाब ही आपका आया है। 11 जवाब कार्यालय में अपने विभाग में थोड़ा ठीक है, समीक्षा कर लीजिएगा। बहुत व्याकुल नहीं होना है, आंशिक सकारात्मक है। आप एक चीज आपस लीजिए इस सबको, माननीय मंत्री जी आपस लीजिए। नहीं आप अध्यक्ष जी आपस लीजिए इस सबको। अध्यक्ष जी ऐसे नहीं चलता है, आप आपस लीजिए। अध्यक्ष जी नहीं होता है। अरे सिर्फ मेरे तरफ देख लीजिए, मैंने क्या किया? विरोधी दल का नेता हुआ तो एक नेता को इतना गाली दिया कि पूरे प्रदेश में सिर्फ सम्राट चौधरी दिखने लगे। गलत बोल रहा हूं क्या? ऐ सम्राट चौधरी, तुम राजनीतिक फ्रॉड हो कि तुमने जो राज्य मंत्री परिषद का फैसला है स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की है। अब मुझ पर मानहानि का मुकदमा करे अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। है हिम्मत सम्राट चौधरी, तुम राजनीति के जाली और फ्रॉड हो। माफिया से संगठित है और जो भ्रष्टाचार बिहार में चल रहा है, नीतीश कुमार जी को जब मुख्यमंत्री के पद से हटाएंगे उस दिन ये पकड़ उतार करना। बस एक ही संकल्प है कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के गद्दी से हटाना और सम्राट चौधरी का मुरेठा खुल जाना। जेल में रहा हूं, मैं कोई नाबालिग रहता तो जुवलाइन कोर्ट में रहता, जुवलाइन केस होता है। पहले जानकारी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? किसी भी व्यक्ति को, जो व्यक्ति जुवलाइन होता है उसको जुवलाइन कोर्ट के तहत जुवलाइन जेल में रहना पड़ता है, ये जानकारी होनी चाहिए। मैं जेल में था और जेल में अत्याचार से जेल में था, हजारों लाठी खा के गया हूं, ऐसे नहीं गया हूं। ये सनसनी वाले न्यूज है, आपका नहीं आजकल चलता था एक ब्रेकिंग न्यूज, अभी भी चलता वही है, वही है। हाँ। ये ब्रेकिंग न्यूज है, सही खबरें दिखाता है सनसनी, लेकिन वही ब्रेकिंग न्यूज है और कुछ नहीं है, ये ब्रेकिंग और कुछ नहीं है।
आप वही तो मैं कह रहा हूं, कितना वक्त आप कागज जेल में तो गुजारे? लाना चाहिए ना। हाँ। कागज लाना चाहिए। कितना वक्त आपने यदि जेल में गुजारा था? यदि मेरे ऊपर कोई आपराधिक मामले, मैंने क्या कहा, प्रूफ कर दीजिए, मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। अब इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं? अगर प्रशांत किशोर प्रूफ कर देते कौन हैं व्यक्ति करता है ये मायने नहीं रखता है उनकी कि कोई भी राजनीति को किस तरह से मैं देखते किसी हैं भी आप? व्यक्ति को कहता हूं, आपके पास कोई एजेंडा नहीं है बिहार के एजेंडा के लिए। आप, मैं समझ रहा हूं कि एक व्यक्ति का एजेंडा लेके बैठी, आगे बोलिए, चलिए। एक व्यक्ति का एजेंडा नहीं, उनके आरोपों पर आपका क्या आरोप? जवाब तो देना क्लियर बहुत कट जरूरी बोला, है। क्लियर कट बोला आपको कि कि राजनीति ये एक छोड़ व्यक्ति देंगे अगर छोड़ साबित हो दूंगा गया तो। यदि एक भी राजनीतिक प्रूफ हो गया तो। हाँ। अब इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूं? चलिए ठीक है, ये पीके को आप चैलेंज कर रहे आप हैं, जो है, जवाब नहीं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, फिर बात को सुधारिए। आप गलत तरह से इंटरप्रिटेशन कर रही है। सही मैं कह रहा दिशा में हूं लेकर कोई जाइए। नहीं, गलत जगह नहीं जाइए। हाँ। आप देखिए, चित्रा जी बड़ी पत्रकार है। मैंने कहा कि कोई व्यक्ति गलत बोलता है उसको प्रूफ देना चाहिए। प्रूफ क्यों नहीं देता है? सिर्फ बोलने से होता है क्या? देखिए, प्रूफ देना तो आप पड़ेगा। मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं कर देते? होगा जो उचित पर इस समय। तरह के आरोप लगाए अरे ये हैं तो 15-14 तारीख खत्म हो रही है ना, सब चीज देखूंगा। अब तो मतलब फिर आप इंतजार कर रहे हैं कि सत्ता में आए तो देख लेंगे जिन जिन लोगों को से आरोप लगाया गलत गया है। फहमी में आप चली गई, फिर आपको लग रहा है हाँ। आपको इंटरप्रिटेशन गलत है। देखिए, राजनीति में सुचिता बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत आरोप किसी पर भी लगाइए तो कागज लेके आइए, यही मैं कहना चाहता हूं। चलिए ठीक है, प्रशांत किशोर ने इतने सारे आरोप लगाए हैं, आप कह रहे हैं कागज दिखाइए, आरोप लगाइए, और आपने ये भी कहा कि अगर आरोप साबित होंगे तो आप राजनीति हमेशा के लिए छोड़ देंगे। एकदम कहीं कोई इशू ही नहीं है। ऐसे मेरे ऊपर कोई आरोप लगे, इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरे लिए क्या होगा? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, बड़े बड़े जगह से पढ़कर आए हैं, तो ये एफिडेविट को एफिडेविट क्यों बोलते हैं? पेनल्टी क्यों बोलते हैं? देखिए बहुत ज्ञाता लोग हैं, उसको क्या किया जा सकता है? आप इसका क्या जवाब देंगे, ये बताइए। नहीं, अब देखिए, कृषि को प्रोसेसन अपने हिसाब से लोग करता है। हाँ। अब कितने चीजों को उठा के निकालूंगा मैं, मेरे पास वो फुर्सत नहीं है कि प्रोसेसन अपने हिसाब से लोग करता है। हाँ। बस एक ही संकल्प है कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के गद्दी से हटाना। नीतीश कुमार जी ने राजनीतिक धोखा दिया, एक तरह से पॉलिटिकल रास्ते बंद करने का काम। मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे कि मैं नीतीश कुमार के साथ, उन्होंने रोका था। बिहार 18 साल नीतीश कुमार को झेल चुका, अब कितने दिन झेलेगा? ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समायक निर्वाहन के सम्यक क्या बोला? अपने कर्तव्यों के निर्वहन के सम्यक के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचुतित मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूँ, तमाम वर्गों से कहना चाहता हूँ, आपकी ताकत खाली नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट हो जाए, नरेंद्र मोदी को भागलपुर की धरती में ही गाड़ देंगे, कहीं बाहर नहीं निकलना। मेन रोड में घरों टूटे ना, नहीं तोड़ेंगे, तोड़ना है ना। देखिए एकदम, देखिए एक चीज समझ में, हो सकता है मेरा भी घर टूटे, दोस्तों मेरा भी घर है, पढ़ने भी बेटे इनका भी टूट सकता है। विधायकों का घर टूटे कोई दिक्कत नहीं।